गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका जो पेपर आएगा कल आपका पेपर है ना 24 तारीख को, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आपकी जो भी तैयारी होनी थी अब तक वो तो हो गई, लेकिन आज के पेपर से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। एग्ज़ाम कैसे दें। आज का पेपर आप कुछ ऐसे दीजिए जैसे कि आप रिहर्सल कर रहे हैं। जैसे ही पेपर देंगे घर जाके उन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए कि आज के पेपर में कहाँ दिक्कत आई और क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। अपनी नोटबुक अपने पास रखिए। एग्ज़ाम के तुरंत बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो वो सारे पॉइंट्स नोट कीजिए जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज का पेपर सिर्फ प्री बोर्ड का पेपर है। मतलब कल जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 24 तारीख को, वो सिर्फ प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। लेकिन आप इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर और इस एग्ज़ाम से सीख लेकर इसकी कमियों को दूर करके आप अपने फाइनल एग्ज़ाम को सुधार सकते हैं और अपने नंबरों को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये होनी चाहिए कि आपका ना एक टारगेट सेट होने चाहिए कि मुझे इतने नंबर तो हर हाल में लाने ही लाने हैं। मान लीजिए कि आपका एवरेज स्कोर 33 रहता है, तो आप कम से कम 50% का टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आपका 50% का स्कोर रहता है जनरली, तो कम से कम 70% का टारगेट सेट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम 99% का टारगेट सेट कर लीजिए या 100% का टारगेट सेट कीजिए, ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आ सकें। किसी ने कहा है कि लक्ष्य जितना ऊंचा होता है तीर उतना ही ऊंचा निशाने पर लगता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने टारगेट को उतना अचीव ज़रूर करें। इतना भी हाई अचीव ना करें, अपने टारगेट को इतना भी हाई सेट ना करें कि उसको पाना ही मुश्किल हो जाए, लेकिन अपने टारगेट को इतना ज़रूर रखें जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। तो बच्चों आगे मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि जो 24 को प्री बोर्ड हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी वीडियो मैं आपको आज तो नहीं डाल पाऊँगी हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो ऐसी बना के जिसमें सभी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 5-5 नंबर वाले या 3-3 नंबर वाले, उनकी मैं एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन की, आंसर नहीं उसमें बता पाऊँगी, मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगी। उसके बाद कल के बाद मैं उनके सॉल्यूशन की वीडियो डालनी शुरू कर दूँगी। साथ ही जो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर क्लास में करवाए गए हैं उनको भी आप सॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि उसमें से आता ज़रूर है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम तैयारी आप अपनी सपोर्ट मटेरियल से करें। सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं ना, मोस्टली उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन से तैयारी करें। अपने चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए ना तो 2-3 बार चैप्टर को पढ़ लें। अगर आप सपोर्ट मटेरियल से भी तैयारी करने वाले हैं तो भी चैप्टर को कम से कम 1 बार ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, शॉर्टेज तो है ही क्योंकि कल पेपर है आपका, और कल के बाद फिर आपका अगले महीने अप्रैल में पेपर होगा, तो आपको तैयारी फाइनल की करनी है, प्री बोर्ड की नहीं करनी। मैं सिर्फ कल का आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर बना सकें वो तैयारी करनी है। बाकी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, आप अपने उस एग्ज़ाम से पहले, जो आपका फाइनल का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लेते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें रिमाइंड रहेंगी। एग्ज़ाम के बीच में आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर आपने सिर्फ एक बार सुन के इस वीडियो को छोड़ दिया तो शायद कुछ ही चीज़ें आपको याद आएँ। कम से कम 2 बार या 3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, ताकि आपको वो सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के दौरान याद आ जाएं जब आप पेपर कर रहे होंगे, ठीक उस वक्त।
अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि एक ना अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्रोत आधारित प्रश्न। ये आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 4-4 नंबर के, यानी कि 8 नंबर का पेपर आपके अनुच्छेद आधारित प्रश्नों में से आता है। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चंस को समझना है। क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आपको आंसर निकालने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है तो वो नहीं समझ पाते हैं अनुच्छेद को, तो फिर वो क्या करते हैं कि 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं या 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो वो अनुच्छेद को 3 पार्ट में बांट लेते हैं और पहले क्वेश्चन के आंसर में पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में दूसरा पार्ट और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में तीसरा पार्ट, इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ तब अप्लाई करनी है जब आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अनुच्छेद को अच्छे से कर पा रहे हैं तो अपने शब्दों में ही आंसर दीजिए, शॉर्ट में आंसर दीजिए और आपका आंसर आपके 1 या 2 लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है? फिर अगला पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन पहले आए उनको पहले करें। इससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मान लीजिए कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, आपने वो क्वेश्चन कर दिए तो आपको लगेगा कि अरे 6-6 नंबर के मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, 12 नंबर का मेरा पेपर हो गया, अब थोड़ा ही पेपर बाकी है। तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। दूसरी बात, अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चंस लिख रखे हैं तो फिर टीचर का भी माइंड सेट हो जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे दिए हैं तो आगे भी पेपर इसका अच्छा ही होगा, ठीक है? साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मत लिखिए। मान लें कि आपको दिक्कत आएगी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस में, आप क्या करेंगे, आप लिखने बैठेंगे और लिखते ही चले जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, ये उन बच्चों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 पेज कर दीजिएगा या फिर 8 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लिखना काफ़ी रहेगा। 10 पॉइंट्स आप उसमें लिख देंगे, लेकिन पॉइंट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो सटीक हों, ताकि उस पर टीचर नंबर दे सके बहुत अच्छे से। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर की भूमिका बताइए, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए इंट्रोडक्शन में और उसके बाद पॉइंट्स बना दीजिए कि उनकी क्या भूमिका थी, कि उनकी पहली भूमिका ये थी कि उन्होंने संविधान को के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो लोकतंत्र के पक्षधर थे। और इस तरह के पॉइंट्स आप, मैंने वीडियो डाल रखा है तो आप वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सेंड कर दूँगी इसका, तो आप वहाँ से इसका वीडियो ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में स्पीड बना के रखनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, कि अगर बच्चा 6 नंबर का क्वेश्चन लिखने बैठा तो वो लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, तो टाइम सारा खप जाता है। आपको हर क्वेश्चन को टाइम देना है। आप 6 नंबर के क्वेश्चन को कितना भी अच्छा लिख दें, चाहे 2 पेज 4 पेज लिख दें, लेकिन आपको 6 नंबर से ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप क्वेश्चन को 2 पेज लिखने वाले हैं, 1 पेज में लिखें और अगले पेज में आप 3-3 नंबर वाले 2 कर दें, तो आपको फिर से 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लिखते जा रहे हैं तो उससे एक मैक्सिमम लिमिट के बाद तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर को नंबर के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है? 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिए, सफिशेंट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टार्टिंग में क्वेश्चंस का, ठीक है? टाइम लिमिट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना, बिल्कुल भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना। आपको जो दिमाग में आ रहा है आप लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है,
तो आप उसका ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त बंगाल में लगाए गए थे, तो आप पहले ये याद कीजिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हो सकता है, और आपको याद आ जाता है कि ये उपनिवेशवाद और देहात वाले चैप्टर से है, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि वहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त की बात की गई थी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी की। तो आपके माइंड में जो भी आंसर आता है आप लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपको तब भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये कौन से चैप्टर से है, तो आप वर्ड को पकड़िए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ रहा है कि संथालों ने जो विद्रोह किया था वो दिकुओं के खिलाफ किया था, और क्या इसके परिणाम थे और क्या इसके कारण थे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स को पकड़ेंगे। संथाल, अगर आपको संथालों के बारे में कुछ भी याद आ रहा है लिख दीजिए। फिर वर्ड को पकड़ेंगे दिक्कू, दिक्कू के बारे में कुछ याद आ रहा है तो लिख दीजिए। फिर आप वर्ड पकड़ेंगे विद्रोह, विद्रोह के बारे में कुछ याद आ रहा है तो लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो आप शब्दों को पकड़िए और उन शब्दों के को लेकर के आपके दिमाग में जो भी है उसको लिख दीजिए, लेकिन आंसर को ब्लैंक मत छोड़िए, कॉपी को ब्लैंक मत छोड़िए, जो भी दिमाग में आ रहा है लिख दीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें, जैसा भी आता है लिख दीजिए, ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिमाग में ज़रूर आएंगे। 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें। वैसे भी आप एक इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 70-80% नंबर भी अगर आपके आते हैं तो भी आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद आंसर लिखना शुरू करें। फिर आंसर लिखते लिखते भी बीच बीच में भी आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप अपने आंसर से भटकेंगे नहीं, जो पूछा गया है सटीक आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको स्कूल में दिए गए हैं, हर बार सीबीएसई की तरफ से 3 क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं, उन 3 क्वेश्चन पेपर से तैयारी ज़रूर करें बच्चों। उस क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, हो सकता है कि क्वेश्चन के शब्दों को बदल दिया जाए, लेकिन कंटेंट उसमें से आता ज़रूर है। तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए हैं ना आपकी क्लास में, उनको कीजिए अच्छे से, और जो 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं उनको सॉल्व ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अच्छी तैयारी के लिए आप 5 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्टेड चैप्टर आने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो सारे ही होंगे, तो आपको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कौन से चैप्टर से है। जिसने पढ़ रखा है वो कर भी लेगा, लेकिन अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। लेकिन खैर अब तो टाइम नहीं बचा है, कल पेपर है क्योंकि, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है ना अप्रैल का, वो आपके वहाँ पे आपके नंबर इंक्रीज़ ज़रूर हो जाएंगे। पर हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करें। अच्छा, आपने टेस्ट वगैरह भी ज़रूर दिए होंगे, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेना आप कल जाने से पहले। मैंने बताया आपको क्वेश्चन वर्ड को पकड़ के लिखना। एक बार मैं बता दे रही हूँ आपको कि क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे। देखिए, सबसे पहले 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनको आप 5-5, 6-6 पॉइंट्स में लिख देना। आप इनको चाहें तो 8-8 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। 5-5, 6-6 पॉइंट्स लिख देना, या फिर पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग बना के लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हेडिंग लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। हेडिंग लिखिए, 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। हेडिंग लिखिए, 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से अपने आंसर लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 6-6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इनको मतलब आप लगभग 8-10 पॉइंट इन पे आराम से लिख देना अच्छे से। अच्छे पॉइंट होंगे तो 6 पॉइंट में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे पॉइंट हो सकता है ना हो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आप इसको कम से कम 8 या 10 लाइन में इसको लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है, ठीक है। फिर स्रोत आधारित क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनुच्छेद को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा मैप क्वेश्चन। बच्चों, अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ तो मैं आपको एक मैप करवा दूंगी। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं एक मैप का वीडियो ज़रूर डाल दूंगी कल या परसों। तो आपको मैप में कुछ इस तरीके से समझाऊंगी कि मैप कहीं से भी आए आप उसको सॉल्व कर लोगे। आपकी पूरी हिस्ट्री का सिर्फ एक ही मैप में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। देखो बच्चों, कम मेहनत में भी बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं अगर आपने शीट बहुत अच्छे से लिखी है अपनी, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों, आपने कितनी भी मेहनत की है, लेकिन प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितने मिल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मेहनत नंबर वाले करने वाले बच्चों के नंबर कहीं ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है ये एक आर्ट है। राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्वेश्चन का इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, हेडिंग वाइज क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अनाप शनाप की बातें नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक आपने सुना होगा 80-20 का रूल्स होता है बच्चों, ये तैयारी के वक्त की बात कर रही हूँ मैं, कि आपके 80% पोर्शन में से सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं और 20% पोर्शन में से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको उस 20% पोर्शन का पता लगाना है जहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने आपका ये चैनल बनाया है, ताकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं आपको वो आपका 20% पोर्शन कराने वाली हूँ जिसमें से आपके 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहना, ताकि मैं आपके उस 20% पोर्शन को कवर करा दूं जिसमें आप कम मेहनत के साथ बहुत अच्छे नंबर ला सको। देखिए बच्चों, जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, इनको नोट करना ज़रूरी है ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सकें, रिमाइंड रह सकें। राइटिंग वर्क का आपकी सक्सेस में एक बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे राइटिंग करने से डरते हैं, लिखने से डरते हैं, क्लास में नोट्स नहीं बनाते, क्लास में टीचर लिखवा रहा होता है तब भी वो किसी और काम में लगे होते हैं या बातों में लग जाते हैं। राइटिंग वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसको राइटिंग करने की आदत होती है ना, लिखने की आदत होती है, वो कम मेहनत में बहुत बड़े अचीवमेंट पा लेता है। मैं जो ये एग्ज़ाम टिप्स आपको दे रही हूँ ना, ये हर क्लासेस के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी क्लास के बच्चे इन एग्ज़ाम टिप्स को फॉलो करेगा तो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा। बच्चों देखो, फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना ही बाकी है, तो आप जमकर मेहनत कर सकते हैं और कल जो पेपर होने वाला है इससे आप सीख ले सकते हैं। इस पेपर्स को देने के बाद आप वो पॉइंट्स ज़रूर लिखिएगा जिनको आप अपने अगले एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यही मौका है आपकी मार्कशीट को इम्प्रूव करने का। 1 महीना बाकी है सिर्फ। खेल कूद, एग्ज़ाम, टीवी, सब कुछ इस 1 महीने के बाद यही सब करना है, यही सब कर लेना। लेकिन इस 1 महीने में अपनी जी जान लगा दीजिए, ताकि आपकी सक्सेस को देखकर और आपके मार्क्स को देख के लोग भी चौंक जाएं कि ये क्या हुआ, ये बच्चा तो इतनी मेहनत करता दिखता नहीं था, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो बच्चों, इस 1 महीने में अपनी साल भर की मेहनत कर डालिए और अपने नंबर बना लीजिए, सब भूल जाइए। लास्ट में ये बोलूँगी मैं आपसे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जीवन में चल के मिलेंगे साए बहार के। प्यारे बच्चों, इस वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, जिनके पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, वो कहीं वर्किंग है या फिर किसी प्रॉब्लम में है, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी कम मेहनत में अच्छे नंबर लेकर आ पाएँ।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से पेपर करना, टेंशन फ्री रहना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।